वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में घमासान बढ़ी। वक्फ बिल का समर्थन करने पर नेताओं का इस्तीफा। मोहम्मद कासिम अंसारी और शहनवाज मलिक ने पार्टी छोड़ी। दोनों नेता वक्फ बिल पर नीतीश के स्टैंड से नाराज थे। मलिक ने कहा, मुसलमानों का नीतीश कुमार से भरोसा टूटा। नेताओं के इस्तीफे की खबर पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने इसे फर्जी बताते हुए कहा, किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी। वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण। वक्फ बिल पास होने के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार का नया पोस्टर जारी किया। मुख्यमंत्री को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया, लिखा आरएसएस सर्टिफाइड चीफ मिनिस्टर। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर। गिरगिट से की गई नीतीश कुमार की तुलना। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। स्वस्थ हालत में वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते। जेडीयू सांसद संजय झा ने वक्फ बिल का समर्थन कर कहा, आरजेडी और कांग्रेस मुसलमानों के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं, काम नहीं। आरजेडी के पोस्टर पर नीतीश के बचाव में बीजेपी उतरी। आरजेडी से पूछा, क्या गुंडागर्दी का प्रतीक हरा गमछा नीतीश कुमार पहनेंगे? वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में इस्तीफों पर सांसद पप्पू यादव का नीतीश पर निशाना। कहा, उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वोटिंग के बाद बीजेपी को नहीं पड़ेगी नीतीश की जरूरत। वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने बड़ा सुधार इसे बताते हुए ट्वीट कर लिखा, नया कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, गरीब पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगा। राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने पर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट, बोले, आज का दिन ऐतिहासिक, सालों से चल रहे अन्याय और भ्रष्टाचार का युग खत्म हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, इस संशोधन के गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को फायदे मिलेंगे। देश के धर्मगुरु भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सीएम मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा, वक्फ पर अवैध कब्जे जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी, गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने को सेक्युलरिज्म के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा, इससे मुस्लिम समाज और महिलाओं को फायदा होगा। वक्फ संशोधन बिल देर रात राज्यसभा में पास। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 मेंबर्स बिल के विरोध में वोटिंग करते नजर आए। वक्फ संशोधन बिल करीब 12 घंटे की बहस के बाद राज्यसभा में पास हुआ। बिल को अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगी सरकार। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बीजेपी का निशाना। सांसद संबित पात्रा ने कहा, ममता सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, बंगाल में दीदी की दादागिरी सब देख रहे हैं। बंगाल में क्या हो रहा है, क्या कोई जानता नहीं? संबित पात्रा ने कहा, ममता सरकार ने शिक्षक भर्ती घोटाला किया। बंगाल सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर टेंशन। पुलिस ने यात्रा के लिए इजाजत नहीं दी। संवेदनशील इलाका बताकर पुलिस ने परमिशन नहीं दी। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। बंग भवन के बाहर बंगाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कई नेता और सांसद शामिल हुए।